Hi everyone, it's me Joya Jabin and welcome to my YouTube channel. Today I am going to study the clavicle. First of all, the learning objectives of today's videos is introduction of the clavicle और side determination, मतलब clavicle के जो sides हैं lateral और medial उसको हम लोग study करेंगे and then peculiarities of the clavicle. Peculiarities का मतलब होता है unique behavior, मतलब कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो क्लाविकल को दूसरी बोन से डिफरेंट बनाती हैं, तो हम लोग उन करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लाविकल. This is the clavicle bone, which is appear red in the video or the picture. I follow the BD Chaurasia human anatomy to study the clavicle bone. The clavicle is a long bone and it supports the shoulder so that the arm can swing clearly away from the trunk. जिस तरह हम abduction movement करते हैं, so abduction movement में हमारा जो पूरा आर्म है या फिर पूरा अपर लिम्ब है वो लेटरल साइड के ऊपर मूव कर रहा होता है, अपवर्ड टुवर्ड्स द सीलिंग मूव कर रहा होता है. तो उस मूवमेंट में जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वो मूवमेंट जो पॉसिबल है वो क्लैविकल की हेल्प से हो रही है. देन क्लैविकल ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम. हमारी जो अपर लिम्ब का जो वेट है वो एक्सियल स्केलेटन उस वेट को बेयर करता है. अगर खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो जाए क्लैविकल, तो हम लोगों को अंदाज़ा होता है कि हमें जितना अपर लिम्ब है उसको प्लास्टर की हेल्प से जो है वो सपोर्ट करना पड़ता है खुद, क्योंकि वो हमारे एक्सियल स्केलेटन जो है वो उसका वेट नहीं उठा रहे होते, क्योंकि क्लैविकल जो है वो टूट चुकी होती है, उसमें फ्रैक्चर आ चुका होता है. तो क्लैविकल का ये फंक्शन है, ये उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो अपर लिम्ब के जो वेट है उसको एक्सियल स्केलेटन पे और स्पेसिफिकली स्टर्नम पे, जो हमारे रिब्स के दरमियान बोन होती है उसको स्टर्नम कहते हैं. तो स्टर्नम पे जो है ना वो बेसिकली हमारे पूरी बॉडी को वेट को अपर लिम्ब के वेट को एक्सियल बॉडी के ऊपर शिफ्ट करता है, यानी कि द बोन हैज़ अ कर्व्ड पाथ कॉल्ड द शाफ्ट एंड द टू एंड्स कॉल्ड लेटरल एंड मीडियल एंड्स. मीडियल एंड वो होता है जो हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होता है, रिब्स की साइड पे मिडल लाइन के साइड के ऊपर होता है, और लेटरल एंड वो होता है जो हमारी एक्रोमियन स्कैपुला की जो एक्रोमियन एंड है उसके साथ अटैच होता है, और ये लेटरल साइड के ऊपर जो वो प्रेजेंट होता है जो हमारी आर्म वाली साइड है, और जो दरमियान वाली शाफ्ट है उसको कहते हैं डायाफाइसिस. देन वी विल डिस्कस अबाउट द साइड डिटर्मिनेशन, यानी कि जो उसकी लेटरल और मीडियल साइड्स हैं उन साइड्स की शेप क्या है और उन साइड्स का जो है ना वो स्ट्रक्चर क्या है. तो लेटरल एंड जो है जो हमारे आर्म की साइड के ऊपर होता है, जो एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला के साथ अटैच होता है, दिस एंड इज़ द फ्लैट एंड एंड द मीडियल एंड जो हमारी स्टर्नम के साथ अटैच होता है, इट इज़ द लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल. मीन्स इट हैज़ मैनी शेप्स एंड मैनी यू कैन से साइड्स. वो फ्लैट एक बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी साइड्स होती हैं, थोड़ी सी आप कह लें कि नोकें बाहर निकली हुई होती हैं. द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड सो डैट इट्स कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन द मीडियल 2/3 एंड कॉन्केव फॉरवर्ड इन द लेटरल 1/3. कॉन्वेक्स और कॉन्केव जो हमने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है वो एंटीरियर पोजीशन के ऊपर करना है, क्योंकि जो हमारी क्लैविकल है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है शोल्डर के ऊपर. सो इसको हम लोग एंटीरियरली ऑब्जर्व करेंगे. तो जो 2/3 पार्ट है उसका मीडियल साइड से अगर हम लोग स्टार्ट करें पार्टीशन करना, तो जो 2/3 पार्ट है वो कॉन्वेक्स होगा, और जो बाकी लेटरल साइड पे 1/3 पार्ट है वो कॉन्केव होगा. द पॉइंट नंबर 3 इज द इंफीरियर सर्फेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडल 1/3. यानी मीडियल साइड से अगर पार्ट बनाना शुरू करें तो जो 1/3 पार्ट है वहाँ पे ग्रूव्स होते हैं, यानी थोड़ी सी डिप्रेशंस होते हैं जहाँ पर मसल्स या टेंडन्स जो वो जाकर अटैच होते हैं. Then we will study about the peculiarities of the clavicle. Peculiarities are the unique behaviors which make the clavicle bone different from the other bones. So number 1, it is the only long bone that lies horizontally. यानी जो हमारी दूसरी लॉन्ग बोन्स हैं, जिस तरह से ह्यूमरस है, रेडियस एल्ना, फीमर और टिबिया फाइबुला, देन हमारी मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स, तो ये सारी जो बोन्स हैं ये वर्टिकली प्लेस होती हैं. बट जो क्लैविकल है, दिस इज़ अ सिंगल बोन which is present horizontally in the body.
इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। सबक्यूटेनियस का मतलब ये होता है कि ये पलपेट हम लोग कर सकते हैं, बॉडी के बाहर से भी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को कैविकल जो है ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती है। पॉइंट नंबर 3 इज दैट इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग। क्योंकि हमारी पूरी अपर लिम्ब जो है उसका वेट क्लेविकल की हेल्प से ही एक्सियल स्केलेटन के ऊपर शिफ्ट हो रहा होता है, तो जो क्लेविकल है वो एक स्ट्रॉन्ग बोन होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। सो इसकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए ये फर्स्ट बोन है पूरी बॉडी के अंदर, सबसे पहले क्लेविकल बोन जो है वो ऑसिफाई होना शुरू होती है। देन मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। इसमें मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में जो हमारे एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ हैं यानी मेसेनकाइम टिश्यूज़ हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को हम लोग कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स। दरमियान में कार्टिलेजेस की जो स्टेज वगैरह है वो कोई स्टेज नहीं आती है। डायरेक्टली मेम्ब्रेनस मेथड से जो क्लेविकल बोन है वो ऑसिफाई हो जाती है, और ये एक रैपिड प्रोसेस है। The point number 5 is it is the only long bone which has two primary center of ossification. Primary center of ossification जो है वो डायाफाइसिस में प्रेजेंट होता है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो भी फाइब्रस मटेरियल है या फिर कोई मतलब कि स्पॉन्जी बोन है तो वो बोनी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट होती है। सो डायाफाइसिस में एक ही सेंटर होता है जो कि देन ट्रैवल करता हुआ एपिफाइसिस की तरफ मूव करता है, और देन एपिफाइसिस जो है उनमें भी प्लेट्स बन जाती हैं, और उसमें भी होती है क्या होती है, उसके अंदर भी ऑसिफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पर 2 सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन प्रेजेंट है, यानी कि दो डायाफाइसिस में 2 पॉइंट्स के ऊपर ऑसिफिकेशन स्टार्ट हुई है और 2 पॉइंट्स से जो है ना वो मूव किया उसकी तरफ, एपिफाइसिस की तरफ। Point number 7 is it is occasionally pierced by the middle suprascapular nerve. Suprascapular nerve वो नर्व है जो हमारे यानी कि इसमें से वर्टिब्रास में से जो है ना वो होती है ओरिजिनेट, एंड देन हमारे अपर लिम्स को कोऑर्डिनेशन जो है वो कर रही होती है, असिस्ट कर रही होती है। तो जो सुप्रास्कैपुलर है, जो हमारे स्कैपुला का अपर पार्ट है सुप्रास्कैपुलर, वहाँ से ये नर्व पास करती है, और जो क्लेविकल है सुप्रास्कैपुलर के ऊपर ही बिल्कुल प्रेजेंट होता है, तो ये क्लेविकल में से पास करती है, उसको पायर्स यानी क्रॉस या कट करती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है क्लेविकल की। The point number 8 is that clavicle receives weight of the upper limb via lateral 1/3 through coracoclavicular ligament. अब coracoclavicular ligament क्या होता है? लिगामेंट वो होता है जो बोन को बोन के साथ अटैच करता है। तो वो लिगामेंट जो क्लेविकल को स्कैपुला के साथ अटैच करेगा उसको हम लोग कहते हैं कैराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। कैरा को इसलिए कहा है क्योंकि देखें जो स्कैपुला का कैराकोइड प्रोसेस है उस प्रोसेस के ऊपर लिगामेंट अटैच होता है एक साइड से, और दूसरी साइड से क्लेविकल के ऊपर अटैच होता है। दैट्स व्हाई द लिगामेंट इज कॉल्ड कैराकोक्लेविकुलर लिगामेंट, एंड इट शिफ्ट्स द वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन विया द लेटरल मीडियल 2/3 पार्ट। जो लेटरल 1/3 पार्ट है वो उसमें लिगामेंट अटैच होता है, और जो आगे मीडियल 2/3 पार्ट्स हैं वो बॉडी जो एक्सियल बॉडी है उसके ऊपर वेट शिफ्ट कर देते हैं हमारी अपर लिम्स का।